नमः सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मांसे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सेताळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 32 फिर 33 चलेगी, पर अभी गाथा 32 में कुछ चर्चा बाकी है, पहले वो पूरा करेंगे। गेर्णदिळे वण मुंचदि न परम परिणमदि केवली भगवं पेच्छदि समंत दोषो जानदि सौवं निरवशेषम्। केवली भगवम, केवली भगवान, परम एव गृह्णति, पर पदार्थ का ना तो ग्रहण करते हैं माने उपयोग पूर्वक जानते हैं, न मुंचदी, न उसमें किसी में भेद बुद्धि करते हैं, हे बुद्धि करते हैं, न परम परिणमदि, या जो उनकी ज्ञान गरिमा के अनुकूल नहीं है ऐसे किसी को भी बदलना भी नहीं चाहते, यथावत जानते हैं। यही कारण है, ये शब्द जोड़ना पड़ेगा, यही कारण है कि सो वे समन्तदोपेक्षदि, समग्र रूप से देखते हैं, और सव्वम निरवशेषम जानदि, और सभी पदार्थों को निरवशेष कुछ भी छूटे बिना जानते हैं। ये लास्ट की अपनी चर्चा चलना थी। समन्तदोपेक्षदि, इसमें जो शब्द है पेक्ष, पा प्लस ईच, पेक्ष, आजकल लोग अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा, ये शब्द आप लोगों ने सुने ही होंगे। तेरापंथियों में, श्वेतांबर तेरापंथियों में प्रेक्षा, ध्यान, ये सब चलता है। यद्यपि वो नाम उनका बाद का दिया हुआ कल्पित नाम है, कोई ऐसा हमारे यहाँ ध्यान का भेद नहीं है, और उन पर उसमें मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी समीक्षा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे तो यहाँ पेच्छदी शब्द का अर्थ बताना उद्देश्य। तो जब हम अपने अभीक्षण उपयोग से किसी विषय का निरंतर ईक्षण करते हैं, छद्मस्थ अवस्था में विचार करते हैं, तो उसको हम पेच्छा या प्रेक्षा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब हम किसी विषय पर बहुत सूक्ष्मता से समर्पित होकर तत्परता के साथ विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेक्षा। और वह प्रेक्षा का जब विषय नहीं बदले, वही का वही बना रहे, उसी को हम बारंबार रिपीट करें, तो उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। एक बार विचार गंभीरता से करना, समर्पित होकर करना, उसका नाम प्रेक्षा है। और जब हम उस विचार की सरणी को, विचार की परंपरा को निरंतर अनवरतता प्रदान करते हैं, तो उसका नाम होता है अनुप्रेक्षा। लेकिन ध्यान रखिए, ये दोनों ही जो स्वरूप हैं, जो कथन हैं, वो छद्मस्थ जीवों पर लागू पड़ते हैं और विकल्पात्मक स्थिति के हैं, न ये निर्विकल्प स्थिति के हैं, और न ये दोनों केवली पर लागू पड़ते हैं। जो कुछ बताऊं मैं, तो उसका स्पष्टीकरण करना भी मेरे लिए जरूरी है, कि खाली बताता जाऊं ये तरीका नहीं, हमें उस पक्ष का स्पष्टीकरण करना भी जरूरी है। इसका मतलब है
इस प्रेक्षा या अनुप्रेक्षा शब्द में से हम थोड़ा सा अभिप्राय ले सकते हैं, और वो अभिप्राय क्या होगा? बहुत गंभीरता पूर्वक किसी विषय को बहुत पूर्ण समर्पण के साथ जानना, ऐसा उसका सरल अभिप्राय होता है। अब यहां क्या लेना? पेक्षदी, यहां इच्छा शब्द देखने के वाची, जानने के वाची। जानने के लिए जानादि क्रिया अलग प्रयोग की है। तो जो प्रकर्ष रूप से, इतने समर्पित रूप से कि जिसमें कुछ बाकी नहीं रहता है। देखिए, हम जब दर्शन और ज्ञान उपयोग की चर्चा करते हैं तो निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञान, निर्विकल्पकम दर्शनम सविकल्पकम ज्ञान, ऐसी चर्चा करते हैं कि वो दर्शन में अस्पष्टता, आभास होता है लेकिन अस्पष्टता होती है। ज्ञान उसको विचार या विमर्श पूर्वक स्पष्ट जानता है, निर्णय करता है। इस प्रकार हमारा जो दर्शन है वह छद्मस्त के बारे में जो हम कहते हैं वो थोड़ा धुंधला जैसा लगता है, ठीक है ना, जिसमें क्लैरिटी नहीं। लेकिन यहां ऐसा अभिप्राय नहीं, इसमें क्लैरिटी भी 100% है। क्यों है? क्योंकि छद्मस्त को भी अपने विषय में जो दर्शन होता है, आत्म विषयक जो दर्शन होता है, वह पूरा क्लियर ही होता है। उसमें कोई ब्लरनेस नहीं होती, कोई धुंधलापन नहीं होता। वो जो धुंधलापन कहा गया, निराकारता कही गई, वो सारी है पर पदार्थ को देखने के प्रसंग में, ठीक है ना। वो एक भूमिका तैयार करता है, एक पिक्चर भेजता है, क्या है निर्णय तुम करो, समझ गए? ये क्या है, लिख के भेज दिया, जैसे इस तरह से है। लेकिन केवली के जो दर्शन होता है वह पूरी तरह से स्पष्ट ही उसको देखता है, जानता है। शब्द पे ध्यान देना। जब वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर पक्ष से देख लेगा तो ज्ञान क्या करेगा? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई, छद्मस्त के दर्शन निराकार रूप से वस्तु का आभास मात्र देता था, ठीक है ना, और उसको क्लैरिटी करने का काम, उसका निर्णय करने का काम सारा ज्ञान करता था। तो यहां तो दर्शनों और ज्ञान में हमें तफावत, भेद स्पष्ट समझ में आता। लेकिन केवली के जो है, जब वह समन्तदोपेक्षदी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर पक्ष से पूरी तरह से क्लियर वही देख लेगा, तो फिर ज्ञान क्या करेगा? ये प्रश्न तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा तो बाकी ये सब क्लैरिटी का काम ज्ञान करता था और ये इन्होंने ही कर लिया, तो ज्ञान क्या करेगा? तो आचार्य ने उत्तर दिया, संवम निरवशेषम जानदि, वह सभी को निरवशेष, कुछ भी छूटे बिना जानदि, जानता है। अब इन दोनों में अंतर क्या रह गया? अंतर मात्र इतना सा है कि ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पक्ष से सामान्य पणे जानते हैं, विशेष पणे नहीं जानते। सामान्य और विशेष का अंतर तो जानते हो क्या? आप किसी सभा में 1 लाख जैन उपस्थित हैं, तो 1 लाख जैन जिसको खाली संख्या दिखानी है, बहुमत दिखाना है, अपना कुछ वजन दिखाना है, उसके लिए 1 लाख जैन आए, इतना बहुत, ठीक है ना। अब उसमें से कौन कौन थे, कौन कहां से आए, किनकी क्या परिणति थी, किसका क्या स्तर था, ये तो उसमें नहीं आया, समझ गए? तो ऐसा जो भेद जाना, वो किसने जाना? ज्ञान ने जाना, समझ गए? एक एक की इंडिविजुअलिटी, एक होता है सामान्यम दर्शनम विशेषम ज्ञान, सामान्य ग्राहकम दर्शनम विशेष ग्राहकम ज्ञानम, वो चीज यहां सुरक्षित है। मैं आगे बढ़ जाता अगली गाथा की चर्चा पर, तो ये चर्चा छूट जाती,
कल के दिन ये विषय स्पष्ट नहीं होता, आप लोग पूछते कि आपने तो छोड़ दिया था, इसलिए मैं ले रहा हूं। ध्यान देना, केवली जब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब पक्षों से स्पष्ट देख रहे हैं, तो जब केवल दर्शन ने सारा काम कर लिया तो ज्ञान ने क्या किया? शांति भाई, कभी ये प्रश्न किया है आपने? दर्शन और ज्ञान, केवली के दर्शन और ज्ञान में दोनों क्या काम करते हैं, कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं रूपल बहन, आप पढ़ना, आपके पास जैन सिद्धांत कोश है और ग्रंथ भी है भरपूर, अभ्यासी हो, पढ़ना, फिर निकाल के बताना कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान में क्या अंतर होता है। छदमस्त के तो दर्शन और ज्ञान क्रम से होते हैं, उनके युगपथ होते हैं। जब दोनों युगपथ परिवर्तित हो रहे हैं तो युगपथ परिवर्तित होते हुए हम कैसे पहचाने? जैसे मैंने आपको एक बार बताया था समुद्र की, कि दो समुद्र जहां मिलते हैं तो उनका पानी, हमारे लिए पानी को रोकना है, यदि अलग अलग रखना है तो हमें बीच में कोई मेटल की, ईंट की, पत्थर की, मिट्टी की कोई ना कोई दीवार बनाना पड़ेगी, तब वो अलग अलग रहेंगे। लेकिन समुद्रों में ये कुदरती व्यवस्था है कि वो एक पानी दूसरे पानी से मिलता नहीं, पानी पानी से टकरा के अपनी जगह लौट जाता है। आपने भी पिक भेजी थी रूपल में, और हमने भी बताए थे आप लोगों को, ऐसे अने ये यथार्थ है, ये कोई कल्पित बात नहीं। तो जब दोनों युगपथ परिवर्तित हो रहे हैं तो दोनों के काम को हम अलग अलग बाइफरकेट कैसे करें कि ये काम तो केवल दर्शन का है और ये काम केवल ज्ञान का है। ये एक इतने अहम प्रश्न का, इतने बड़े प्रश्न का उत्तर है इस पंक्ति में, जो जिन शासन में जहां तक मैंने पढ़ा है अपनी सीमित बुद्धि में, मुझे कहीं नहीं मिलता। उस समय कैवल्य की स्थिति में दर्शन क्या करता है और ज्ञान क्या करता है, इसको आप अलग अलग करके बताओ। वो उत्तर है तो अकेले यहां है और किसी गाथा में कहीं नहीं मिलता। क्लैरिटी दोनों में पूरी चाहिए, शब्द ध्यान देना, स्पष्टता दोनों में पूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ना तो बाधक कर्म मौजूद है और ना पुरुषार्थ में कोई कमी मौजूद है। समझ गए? तो दोनों एक साथ प्रवर्तित हो रहे हैं, लेकिन दो गुण भिन्न भिन्न है और दोनों की परिणतियां भिन्न भिन्न। तो उस कैवल्य काल में दोनों अलग अलग क्या करते हैं? कहते हैं सो समन्तदोपेक्षति, उनका जो दर्शनोपयोग है वह ज्ञानोपयोग के साथ प्रवर्तित होता हुआ भी, बिना कर्म के प्रवर्तित होते हुए भी वह अपना काम करता है। और वह काम क्या करता है? सामान्य रूप से सभी पदार्थों को द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से पेक्षदी देखता है। जानता शब्द प्रयोग मत करिए, देखता है। ख्याल में, सामान्य रूप से, इंडिविजुअलिटी में नहीं देखता। समझ गए? आप जब कहते हैं सब, तो सब में आपको पता है कितने सब? हम कहे सारे लोग आ गए या सारे लोग गए, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, सारे माने कितने, उनकी इंडिविजुअलिटी पता होना चाहिए। तब तो आप कह सकते हैं कि सारे आए कि नहीं आए या सारे गए कि नहीं गए। हाउ कैन यू काउंट? गिनती कैसे करोगे? प्रमाणित कैसे करोगे? ये जो संख्या सवम और निरवशेषम, किसी को छोड़े बिना, ये जो इंडिविजुअलिटी की, विशेषाकार की जानकारी है, ये केवल ज्ञान करता है। और जो उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों पक्षों से सामान्य आकार रूप से जो जानता है, वो दर्शन करता है। जैनत्व तो सामान्य है, एक एक व्यक्ति वो विशेष है। कौन दक्षिण भारत का, कौन उत्तर। अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें सारे लोग आए,
तो उस समय आइडेंटिफाई करना। जो लोग, जो लीडर लेके आए थे, जब आंदोलन में बैठे सब जैन थे, लोगों को दिखाया गया सब जैन हैं, लेकिन उसके बाद जब लेके जाना था अपने अपने टिकटों पे, अपनी बसों में, ट्रेनों में, जहां उस समय सब अपने अपने पहचान रहे थे। समझ गए? ये अंतर है, ये सामान्य आकार और विशेषाकार का अंतर है। इसलिए पेच्छदी में समन्तदो, सब तरह से देखते हैं, लेकिन सभी को पूरी तरह से जानते हैं। ये जानने के विशेषण भिन्न है और देखने का विशेषण भिन्न है। देखने का विशेषण एक है और जानने के विशेषण दो है। सव्वम ये संख्यावाची है, सतवाची, और निरवशेषम हर रूप से जानते हैं, कोई पर्याय, कोई पक्ष छूटता नहीं। समझ गए? कोई भी परिणति उससे छूटती नहीं है, कोई परिणति अगले समय में जानने के लिए बचती नहीं। समझ रहे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप लोगों में से। असल बताऊं कि जो विषय मैं बता रहा हूं, यदि थोड़ा इसका अभ्यास होता, कहीं पढ़े होते, तो ये अर्थ जानने के बाद उछलते खुशी के मारे, क्योंकि ये विषय कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है। क्या समन्तदोपेक्षति, जो देखना है, दर्शनोपयोग है, केवल दर्शन है, उसके लिए विशेषण समन्तदो है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब सामान्य है, ये विशेष नहीं है। द्रव्यत्व सामान्य, क्षेत्र सामान्य, काल सामान्य, भाव, इनके इस रूप से जो अत्यंत स्पष्ट देख रहे हैं, कोई ब्लरनेस नहीं, कोई धुंधलापन नहीं। समझे? लेकिन फिर एक एक को जो उनको सामान्य नहीं, एक एक व्यक्ति को विशेष रूप से जो, लेकिन युगपथ एक ही समय में जो सभी को और निरवशेष, कोई पक्ष छोड़े बिना, कोई पर्याय छोड़े बिना जो जानते हैं, ये जानने का काम है, ये केवल ज्ञान का काम है, और ये केवल दर्शन का काम है। आश्चर्य की बात तो ये है कि नीचे की हिंदी पढ़ लीजिए, ये बात नीचे कहीं नहीं। और रूपल बहन, आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि पहले जब इस पर चर्चा चली थी, उस समय ये पक्ष क्लियर नहीं हुआ था। अब जब मैं चर्चा करता हूं तो एकदम सारी चीजें ख्याल में आती हैं, ऐसा नहीं है, रटके भले ही नहीं बैठे, लेकिन हमें क्या चर्चा चली और क्या नहीं चली ये ख्याल में आता। समझ गए? हमारे भाई साहब मुकेश जी विराजमान हैं, अमित जी बैठे होंगे, वो बता सकते हैं यदि उन्हें याद होगा कि ये चर्चा इस रूप में चली थी या नहीं चली थी। समझे? केवल दर्शन, केवली के बारे में, केवली के दर्शन और केवली के ज्ञान के बारे में ये तफावत, ये बारीक भेद, ये कौन बताए? जो केवली को नहीं देखे तो कोई बता सकता है? बाकी आचार्यों ने जो आगम पद्धति से लिखा, वो छद्मस्त भूमिका की बातें लिखी हैं, कैवल्य को प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके नहीं लिखी। कुंद ने समय प्रवचन सार केवली का साक्षात्कार करके लिखा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का साक्षात्कार करके लिखा। तब ये बात वो क्लियर कर सके कि जो देखना है, जो केवल दर्शन है, वो समन्तदोपेक्षति, और जो केवल ज्ञान है वो सव्वम निरवशेषम जानति। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना रोमांच और कितना हर्ष है इस चर्चा को करते समय। ये विषय आज तक विचारा नहीं, और कुंद साक्षात जाके नहीं देख के आए होते तो शायद यहां पर इस भरत क्षेत्र के जीवों को ये चर्चा नहीं मिल रहा थी। कोई इस बारे में उत्तर देने में समर्थ नहीं था कि केवल दर्शन क्या करता है और केवल ज्ञान क्या करता है।
केवल दर्शन से सभी पक्ष क्लियर होते हैं, लेकिन सामान्य आकार में। केवल ज्ञान से सभी पक्ष क्लियर होते हैं, सभी वस्तु इंडिविजुअलिटी के साथ, लेकिन विशेष आकार में। थोड़ा सा स्पष्ट करूं, आप लोगों को लग रहा होगा भले ही आगे बढ़ो, लेकिन मैं नहीं बढ़ाना चाहता, थोड़ा बताऊंगा। एक बात बताओ, जो ज्ञान है ना, ज्ञान 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 सब जान है, तो जो केवली जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर पदार्थ के द्रव्य क्षेत्र, वो उनके सामान्य पक्ष को जान। जैसे अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं, ये असल में केवल दर्शन का कथन है, ये केवल ज्ञान का कथन नहीं। समझ में है? सब पर समान सामान्य रूप से लागू पड़ता है, लेकिन जीव केवल ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? तो वो केवल ज्ञान स्वभाव सामान्य को देखना और एक एक की वर्तमान परिणति की विशेषता को देखना, जिस समय वह मति ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उस समय वह केवल ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? तो उसी समय उसके केवल ज्ञान स्वभाव को लक्षित करना, ये दर्शनोपयोग का कार्य है। और उसकी वर्तमान परिणति सहित ज्ञान गुण के एक एक परिणमन को लक्षित करना, कब कब इसने क्या क्या जाना, कैसे कैसे जाना, क्या क्या हुआ, वो सारा केवल ज्ञान का विषय है। मुझे लग रहा है आप लोगों के चेहरे देख के कि शब्द तो सुन रहे हैं, लेकिन भाव भाषण नहीं हो रहा कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए मैं रिपीट करता हूं, मेरे देखिए इन चीजों के लिए ना दृष्टांत मिलेंगे ना शब्द ज्यादा मिलेंगे। मैं शब्दों को रिपीट कर सकता हूं, आप उपयोग को एकाग्र करके समझ लो तो समझ लो, नहीं समझ लो तो अगली गाथा तैयार है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा व्याख्यान बाकी नहीं, बस ये संकेत बताना बाकी है कि समन्तदोपेक्षदीय केवल दर्शन का प्रतिपादन है, और सव्वम निरवशेषम ज्ञानदीय केवल ज्ञान का प्रतिपादन। चूंकि केवली के दोनों की परिणतियां भिन्न काल में नहीं होती हैं, युगपत होती हैं, इसलिए दोनों को मिला के ही कैवल्य रूप कहा गया, केवली भगवम कहा गया। समझ गए? और किसी के कारण केवली भगवान नहीं कहा गया। आपको बताओ, केवल दर्शन केवल ज्ञान, लेकिन केवल सुख शब्द नहीं मिलेगा, केवल वीर्य शब्द नहीं मिलेगा, उनके साथ अनंत सुख और अनंत वीर्य शब्द। ज्ञान दर्शन के साथ भी अनंत शब्द लगा देते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअलिटी में बताते हैं तो कैवल्य की प्राप्ति जो है वो दर्शन और ज्ञान को होती है, सुख और वीर को कैवल्य की प्राप्ति नहीं, अनंतता की प्राप्ति। शांति भाई, ये ऐसे तथ्य हैं जिनको एक बार सुन के दिमाग में बिठा सको, पचा सको तो ठीक, बाकी इनके लिए बहुत ज्यादा भाष्य नहीं किया जा सकता। क्या कैवल्य का स्वरूप आपको बहुत बताया जा चुका है। वो कैवल्य की प्राप्ति यदि जिन्हें होती है तो वो दर्शन और ज्ञान गुण की परिणतियां, सुख और वीर गुण की परिणतियों को अनंतता की प्राप्ति होते, कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैवल्य के लिए जानना और देखना ये बहुत जरूरी है। सुख ना जानता है ना देखता है, उसका वेदन भी ज्ञान करता है। सुख सुख का वेदन नहीं करता, उसका वेदन भी ज्ञान करता है। वीर का वेदन भी ज्ञान करता है, वीर वीर का वेदन नहीं करता। समझ रहे हो आप? इसलिए केवल दर्शन और केवल ज्ञान। तो जब केवली भगवम कहा गया तो यहां पर सुख और वीर की बात नहीं कही, दो की ही बात कही है, दर्शन की और ज्ञान की। केवली भगवान सिर्फ जानते देखते हैं, केवली भगवान सुख और वीर का काम नहीं करते।
ये बारीकियां यदि रूपल बहन पकड़ में आए तो नाचने का मन करे खुशी के मारे। क्यों? क्योंकि आज तक इन बारीकियों को हमने उपेक्षित किया, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। गुरुदेव ने 2-3 बार इस विषय पे बोला, लेकिन लोग बाग उसको उस गंभीरता में नहीं ले पाए। समझ गया ना? बहुत पहले मैंने खुद सुना है गुरुदेव को इस विषय पे बोलते, केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये 2 ही कैवल्य रूप है। सुख और वीर ये कैवल्य रूप नहीं। जब ज्ञान और दर्शन का कैवल्य अलग है और अनंतता अलग है। अनंतता माने एक समय की भी अनंतता है और काल की भी अनंतता है, कि केवल ज्ञान जब से होगा अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा, और केवल ज्ञान एक समय में भी अनंत को जानेगा। उसकी क्षमता भी अनंत है और उसकी आयु भी अनंत है। इसलिए दोनों पक्ष से अनंत होते हुए भी इस कारण वह कैवल्य नहीं है। कैवल्य दूसरे कारण से है। कैवल्य किस कारण से है? सवम निरवशेषम जानति, यह है उसका कैवल्य। पहला तो अपने में न पर को ग्रहण करना, पर न पर का त्याग करना, न पर में परमन, अत्यंत निष्प्रह पर से रहते हुए स्वरूप में रमते हुए भी वह सबको निरवशेष जानता है। यह कैवल्य की परिभाषा पूरी होती है। यह कैवल्य का स्वरूप पूरा होता है ज्ञान का। और केवली के दर्शन का स्वरूप क्या है? कि समन्तदोपेक्षति। अभी तक हमारा दर्शन क्या था? निराकार बना हुआ था। लेकिन यहां पर है दर्शन की दूसरी परिभाषा, सामान्य ग्राहकम दर्शनम। अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में इसका बढ़िया विश्लेषण किया, लेकिन वो शब्दों में होके रह गया। उन्होंने साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम भी कहा, और सामान्य ग्राहकम दर्शनम विशेष ग्राहकम ज्ञानम ये भी कहा, लेकिन इसके अंतर को लोग नहीं पकड़ पाए। ये बात यहां आके क्लियर हो गई। जो वो समन्त दो, हर पक्ष से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, बिना विकल्प किए, सामान्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो पूरी तरह से जानते देखते हैं, वो केवल दर्शन है। और उसी समय सभी को मीन्स एक एक की इंडिविजुअलिटी को, उनमें सामान्य आकार नहीं विशेष आकार को अच्छी तरह पहचानते हुए सभी को निरवशेष, एक भी पक्ष छूटे बिना एक ही समय में जानते हैं, उसका नाम केवल ज्ञान है। और ये दोनों चमत्कार कब हो रहे हैं? कि जब पर को ना वो देख रहे हैं, ना पर को जान रहे हैं, अपने स्वरूप को ही जान रहे हैं, उसमें ही तन्मय है, लेकिन ये संपूर्ण लोकालोक उसमें प्रतिबिंबित है, स्थित है, तो वो भी इस रूप में जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। ये है इस विषय का उपसंहार, ये है इस विषय का चमत्कार। पच जाए तो बहुत अच्छा, नहीं पचे तो भैया इधर उधर वमन मत करना। समझ गए? ये ब्राह्मी बूटी की तरह है, पच जाए तो बहुत अच्छा, सारा भ्रम निकल जाएगा, दिमाग का सारा कचरा निकल जाएगा, एकदम विषय क्लियर हो जाएगा। और नहीं पचे, अरे वो यूं कह रहे थे, वो तुम कह रहे थे, इधर उधर की व्यर्थ की। आप इसको 10 बार सुनना, लिख लिख के देखना क्या कह रहे हैं। कहीं शब्द में मेरे से स्खलन है, आचार्य से स्खलन है, या आपकी समझ में स्खलन है। इसको तुलना करके देखना, समझ में आएगा आपको। लेकिन इसको इधर उधर सामान्य मंचों पे चर्चा का विषय मत बनाना, नहीं आएगा किसी को समझ में। आज हमें देख रहे हैं कि आप लोग जो इतने अभ्यासी और नियमित श्रोता, उनमें भी किसी के चेहरे पे लिखा नहीं आ रहा कि पूरी तरह से समझ में आ गया। चाहे रूपल बहनों, शांति भाइयों, चाहे कोई भी, किसी मैं चेहरे इतने एकदम क्लियर पढ़ लेता हूं। और अभी दावे से कह रहा हूं, कोई भी ये दावा करने में समर्थ नहीं है कि हां हमें पूरी तरह से समझ में आ गया। इसलिए कह रहा हूं, विचारना, 10 बार सुनना, 10 बार विचारना, बारंबार चिंतन करना, धीरे धीरे
आपके ही अपनी क्षमता से समझ में आएगा, किसी के समझाने से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज आपको कम से कम शब्द तो मिले उसके। केवल दर्शन क्या है, केवल दर्शन करता क्या है, केवल ज्ञान क्या है, वह करता क्या, वह मूल परिभाषा से कहीं तो मेल खाना चाहिए। इसमें सामान्यम और विशेषम ये मेल खाएगा, इसमें निराकारम और साकारम मेल नहीं खाएगा, क्योंकि वहां आकार शब्द का अर्थ विकल्प है। निराकारम माने निर्विकल्प और साकारम माने सविकल्प। लेकिन केवली के ना ज्ञान सविकल्पक होता है, ना दर्शन सविकल्पक होता है। इसलिए समन्तदोपेक्षति, सब पक्षों से जानता है, लेकिन पक्षों से ही तो जानता है ना। वो सामान्य का द्रव्यत्व सामान्य, क्षेत्रत्व सामान्य, काल, वो सबके सामान्य आकार से जानता है। इंडिविजुअलिटी को अलग अलग करके नहीं जानता, देखता। और ज्ञान उसी समय इंडिविजुअल एक एक को अच्छी तरह से इंडिविजुअलिटी के साथ क्लियर देख जानता भी है। और कैसे जानता है? निरवशेषम, कोई पक्ष बाकी बचे बिना, कुछ नहीं छूटता, सब कुछ आ जाता है। ये दो विशेषण दिए ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए। और समन्तदोपेक्षति, ये भी, इसमें भी दो विशेषण है। इसमें जो पा है ना, वो विशेषण से कम नहीं है। वो अकेला देखता नहीं है, केवल दर्शन अकेला देखता नहीं है। पेक्षति, वह परिपूर्णता के साथ देखता है, पूरी क्लैरिटी के साथ देखता है, उसमें कोई ब्लरनेस नहीं होती, उसे किसी विकल्प की अपेक्षा नहीं है कि मेरे बाद में कोई ज्ञान का विकल्प आएगा और वो इसे अच्छी तरह देख लेगा, इसकी जरूरत नहीं। इसलिए पेक्षति शब्द का प्रयोग किया आचार्य देव ने, अकेला ईच्छति शब्द का प्रयोग। ईच्छति लिखते कोई मात्रा नहीं बदलने वाली थी, सब बिल्कुल बराबर रहता, लेकिन आचार्य ने सोच समझ के पेक्षति शब्द का प्रयोग किया। समझी? तो अब आपको यहां के दर्शन के प्रेक्षा शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो सुनना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। शांति से सुनना आज की चर्चा। कायदे से तो ऐसी इतनी गंभीर चर्चा है कि इसके बाद दूसरा विषय लेना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे विषय की शुरुआत जहां होगी उसमें ये सारी की सारी चर्चा बारंबार आएगी, इसलिए ले रहा हूं। ख्याल में आया ना? आइए अगली गाथा पे चलते हैं, थोड़ा सा उससे इसका जोड़ समझ में आएगा। 33वीं गाथा, पृष्ठ 57। जो ही सुदेण विजान दी, अपाणम जान सहावेण, तम सुद केवली मिसिणो, भणंति लोयपदी वयरा। इसमें पहला शब्द क्या है? जो। इसीलिए मैंने लिख के रखा है, गाथा को गाथा के क्रम से नहीं रखा। जो में दो मात्राएं गुरु है और ही में लघु है, एक मात्रा है, उससे शुरू नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको नेक्स्ट नंबर पर रख दिया, जो ही। समझ गए ना? ही जो नहीं लिख सकते थे, समझे ना? पहला गुरु चाहिए। अब अंतर समझ में आ रहा? इस कारण से इतना सा अंतर किया। असल में ही माने क्योंकि। अब ये क्योंकि कब आता है? कि जब कोई बात कही, उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे बात कही जाए तो क्योंकि आता है। अब इस क्योंकि के पहले पिछली गाथा का पूरा, और पिछली नहीं, पिछली 3-4 गाथाओं का, जहां से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये सारा जो हो रहा है, उन सारी गाथाओं का पूरा निष्कर्ष आपके ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। उसके आधार पर ही ये बात अगली गाथा समझ में आएगी। अब हम लास्ट निष्कर्ष पकड़ लें, जो अभी कहा, वो क्या था? केवल दर्शन समन्तदोपेक्षति,
केवल नाणम सर्वम निरवशेषम जानति, इसको ही पकड़ लें, क्योंकि वो निगमन ही तो निष्कर्ष होता है, उस निष्कर्ष को भी पकड़ लें। तो कहा साहब केवल ज्ञान तो ऐसा कर लेता है, केवल दर्शन तो ऐसा कर लेता है, लेकिन अपने में रहते हुए हो आप अपने में और कहला रहे केवली, ये क्या चक्कर है, ये कैसे हो जाए? कहला रहे सर्वज्ञ और हो अपने में, ना पर को जान रहे, ना जानने जा रहे, ना कोई चेष्टा कर रहे। समझ गए? ये कैसे हो जाएगा, ये प्रश्न है। तो उत्तर कहां से शुरू हो रहा? क्योंकि, समझ गए ना? क्योंकि जो जीव अब अपने यहां, वो उधर का देख के बात अभी तक की, अब इधर पे बात कर रहे हैं, जो सुदेण अपाणम विजानति, जो श्रुत से माने शास्त्र से नहीं, श्रुत माने शास्त्र होता है, द्वादशांगी श्रुत कहा जाता है, श्रुत पंचमी भी हम मनाते हैं, समझ गए ना? श्रुत स्कंद भी मानते हैं, सब जानते हैं, द्वादशांगी श्रुत को श्रुत कहा जाता है, इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां श्रुत का अर्थ वो श्रुत नहीं। अब बोलती बहुत, सुना करो पहले, या ग्रंथ लेके सब ध्यान दिया करो, बात बदल जाती है। मैं कुछ और कह रहा हूं, यह श्रुत का अर्थ श्रुत ज्ञान है। यह क्यों खड़ा किया? क्योंकि वहां केवल ज्ञान था, जिनको समझा रहे उनके पास तो श्रुत ज्ञान है ना, उनके पास तो केवल ज्ञान नहीं है ना। पॉइंट समझ में आया? जो श्रुत से भी अपने स्वरूप को बिल्कुल अपने में लीन होके जानते हैं, उनको यहां श्रुत केवली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह श्रुत यानी श्रुत ज्ञान से केवल आत्मा को जान रहे हैं, तो श्रुत केवली, और वो केवल अपने ज्ञान मात्र, केवल माने ओनली ज्ञान मात्र, जिसके कोई उपाधि नहीं, निरुपाधि ज्ञान, उससे अपने स्वरूप को ही जान रहे हैं। तो वो जब जानते हैं तो उन्हें अपने में लोकालोक प्रत्यक्ष होता है। तो जो श्रुत से जानते हैं उन्हें संपूर्ण श्रुत प्रत्यक्ष होता है। इस गाथा की दिशा ये है। तम उन्हें सुध केवलिम, श्रुत केवली कौन कहता है? ईशिणो, कल बताया था आपको अर्थ। ऋषि माने केवल ज्ञानी, केवली को ऋषि कहा गया। संघ में केवली भी होते हैं। ये जो आचार्य उपाध्याय साधु, ये संघ नहीं है, असल में वो संघ है जिनमें केवली भी विराजमान हो, रिद्धिधारी भी विराजमान हो, द्वादशांग के पाठी भी विराजमान हो, अत्यंत सहजता के साथ, और बाकी तुम अपने विशिष्ट गरिमा के साथ, और हम उस मार्ग पे चलने की साधना के साथ, तो वो सारे साधु कहलाएंगे, अनगार कहलाएंगे। ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इनका नाम संघ है। समझे? तो बाकी जो है उनको क्या कहोगे आप? ऋषि माने केवल ज्ञानी। और ये बात किससे कह रहे हैं? केवली के पास से आके कह रहे हैं। किस आधार पे कह रहे हैं? केवली के पास से आए। ऐसी बात ऋषियों ने कही है। इसीलिए ऋषिगण ऐसा कहते हैं। कैसे ऋषिगण? लोयपदी वैरा, जो संपूर्ण लोकालोक के प्रकाशक हैं, सर्वज्ञ हैं। समझ गए? वो ऐसा कहते हैं कि तुम श्रुत से जानते हो, तो श्रुत जितना जान सकता है तुम उसके केवली हो,
और हम मात्र निरुपाधि ज्ञान से जानते हैं, तो हम निरुपाधि ज्ञान से सर्वज्ञ केवली हैं। तुम्हें द्वादशांग का पाठ करने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने श्रुत ज्ञान को केवल अकेला बना करके एक विषय, और वो क्या, निज ज्ञायक परमात्मा, उसमें समर्पित करके देखो, भगवान तुम्हें श्रुत केवली कहे। ये द्वादशांग के पाठियों को श्रुत केवली, तुमने बचा क्या श्रुत में से? संपूर्ण श्रुत का प्रतिपाद्य यदि कोई है तो एक ज्ञायक आत्मा की प्राप्ति के अलावा कुछ भी नहीं। भाषा और शब्द कुछ भी हो, पद कितने हैं कुछ भी हो, लेकिन पद अनेक हैं, प्रतिपाद्य एक है। क्या कहा? पद अनेक हैं। पद माने पोस्ट नहीं कह रहा हूं, पद माने टर्म, TERM, समझे ना, टर्मिनोलॉजी बोलते ना। तो जो पद अनेक हैं लेकिन उनका प्रतिपाद्य एक है। आचारांग हो, सूत्रकृतांग हो, सारी चीजों का सार कहीं आएगा तो एक अपने स्वरूप की लीनता पर आएगा, अन्य किसी पर नहीं आएगा। समझिए, यहां के श्रुत केवली द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली नहीं है, उसके बावजूद श्रुत केवली। क्यों? क्योंकि श्रुत के द्वारा जितना जो कुछ जाना जा सकता है वो सब कुछ तुमने जान लिया। यहां कैवल्य का अर्थ संपूर्ण है, कैवल्य का अर्थ परिपूर्ण है। तुम श्रुत के कैवल्य हो। श्रुत जितना जान सकता है वो सब तुमने जान लिया। क्योंकि यदि ये एक छूट जाता और 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाता तो अभी किसी काम का नहीं था। भाई द्वादशांग में से कितने छूटे? 3 ही तो छूट रहे थे। 11 अंग 9 पूर्व, इतना जानते हुए भी आत्मज्ञान का ठिकाना नहीं है। समझे? तो उस क्षयोपशम का करेंगे क्या? क्या विषय है। उन्होंने अपने में लीन होकर के स्वयं में संपूर्ण लोकालोक का साक्षात्कार कर लिया। इन्होंने अपने में लीन होकर के संपूर्ण श्रुत का साक्षात्कार कर लिया। वो केवली कहला, ये श्रुत केवली कहला। श्रुत की सामर्थ्य जितनी थी उसमें से कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं छूटा, और उन्हें कैवल्य की सामर्थ्य जितनी थी उसमें से कुछ नहीं छूटा। उन्होंने भी अपने को जाना था, इन्होंने भी अपने को जाना था। वो अपने ज्ञान के केवली हैं और ये श्रुत के केवली है। क्या अर्थ है? लोग बाग अर्थ करेंगे नीचे, द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली होते हैं। भाई साहब, शांति भाई, कुंद कुंद के अलावा किसी में ताकत नहीं थी कि श्रुत केवली की परिभाषा बदल के रख दो, और न केवल परिभाषा बल्कि प्रयोग तक बदल के रख दिया। कैसे बनते हैं श्रुत केवली? जो अपने श्रुत ज्ञान के बल से निज निरंजन ज्ञायक परमात्मा को जानते हैं, बस वो श्रुत केवली है। और उसे श्रुत केवली की प्रमाण पत्र खुद को देने की जरूरत नहीं है, उनको प्रमाण पत्र देने केवली आते। अब तुम्हें केवली का विरोध करने की हिम्मत हो तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, और नहीं है तो चुपचाप हाथ जोड़ के स्वीकार करो। दोनों की समानता देखो, वो भी अपने में लीन निज गायक में, ये भी निज गायक में। अंतर कितना कि वो निरुपाधि ज्ञान के साथ हैं और ये सोपाधिक ज्ञान के साथ है। इनके ज्ञान में श्रुत की उपाधि जुड़ी हुई, कर्म के उदय उपशम की उपाधि जुड़ी हुई है। बस तुमने ज्ञान को स्वतंत्र विचरण नहीं करने दिया। तुम्हारा ज्ञान अभी भी किसी ना किसी की अनुमति लेकर विचरण करता है। मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं
यदि आपको दिमाग पे चोट करें तो आपको एक एक शब्द से बहुत अद्भुत अर्थ मिलेगा। उनका ज्ञान स्वतंत्र निरुपाधि विचरण करता है और उनका ज्ञान किसी से तो परमिशन लेता है ना। किससे लेता है? जब तक पर से में स्थित होता है तब तक कर्म के उपशम आदि की अनुमति लेता है, उनके अनुसार प्रवृत्त होता है। और जब स्वयं में विचरण करता है तो चारित्र की मर्यादा में ही रम पाता है, चारित्र की मर्यादा से अधिक नहीं रम पाता। चारित्र यदि इतने समय से अधिक स्थिर हो जाए तो केवली हो जाए, इसलिए उस समय की मर्यादा से अधिक नहीं रम पाता। यहां भी परमिशन जरूरी है। केवली के ज्ञान को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं। ये सोपाधिक है तो सीमित है, वो निरुपाधि है तो अनंत है, असीमित है। सचिन कोई दृष्टांत नहीं है मेरे पास, शब्द ही है, इनसे समझ जाओ तो समझ जाओ। ये विषय ऐसे नहीं है कि जिनको किस्से कहानियों से समझाया जाए। समझ रहे हो ना? ये बहुत बहुत अद्भुत विषय है। अभी तो मात्र पिछली गाथा से जोड़ रहा हूं, बगल बगल में दोनों गाथा ही, क्योंकि हम अपने को जान रहे हैं और केवली लोकालोक के ज्ञाता बन रहे हैं। कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो आप लोगों में से मात्र निरुपाधि ज्ञान की जगह सोपाधि ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान से निज गायक को जानते हैं। कैसे जानते हैं? सहावेण, किसी की मदद के बिना ही जानते हैं। समझ गए ना? उनको भी श्रुत के, यदि मात्र श्रुत से जान रहे हैं तो आप श्रुत के केवली हैं। श्रुत ज्ञान में जितनी सामर्थ्य है उस सबको आप जानते हैं, कुछ उससे छूटता नहीं। पूछने जाओ क्या छूटा, कहते कुछ नहीं छूटा। कहते अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कहते ये बात मैं नहीं करूंगी, केवली करे। लोयपदी वैरा, जो लोक के प्रदीपक हैं, लोकालोक के ज्ञाता प्रकाशक हैं, वो केवली परमात्मा साक्षी देते हैं कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा ही सही अपने ज्ञायक भाव को पहचानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो उस क्षण में श्रुत केवली है। श्रुत का कोई विषय ऐसा नहीं है जो उन्हें नहीं आता हो, पद से नहीं आता हो, यह संभव है। प्रयोग से नहीं आता हो, यह असंभव। क्या शब्द प्रयोग किया? शांति भाई, कभी कभी लिख लिया करो, ऐसे शब्द कहीं लिखे नहीं मिलेंगे। पद माने टर्म, यहां पद माने पोस्ट मत लेना। पद शब्द या पद से नहीं आता हो, टर्मिनोलॉजी से नहीं आता हो, यह संभव है, लेकिन प्रयोग से नहीं आता हो, यह असंभव है। सारे शब्द मिलके कोई जिस प्रयोग विधि को सिखाते हैं, वो कहां तक सिखाते हैं? अपने में लीन हो जाओ और जगत में कुछ भी नहीं। जब तक जहां जहां उलझे वहां वहां आपके धागे काटने के लिए अनेक नए, अनेक विकल्प, अनेक चिंतन, अनेक प्रविधियां हैं, अनेक अनुयोग हैं, लेकिन वो धागे कटके ज्यों ही अपने में सिमटे, उसके बाद एक ही प्रयोग है, निज नाथ निरंजन ने रखना। वो प्रयोग जिसने कर लिया वो कौन है? तुम श्रुत के केवली हो और वो ज्ञान के केवली। तुम सोपाधि के केवली हो और वो निरुपाधि के केवली। सोचो तो सही,
कहाँ द्वादशांग, कहाँ अंतर मुहूर्त में पाठ करना, क्यों? कहीं है? कहीं नाम भी है? इस हिसाब से तो शिवभूति भी श्रुत केवली थी। इस हिसाब से तो शिवभूति भी श्रुत केवली थे, जिन्हें एक अक्षर गुरु के का उपदेश, एक वाक्य याद नहीं रहता था। क्षोभसम की इतनी क्षुद्रता, उतने क्षुद्र क्षोभसम श्रुत ज्ञान से भी अपने आप को आप कैवल्य रूप में विराजमान हो सकते हो, जब वह क्षुद्र क्षोभसम भी अपने में लगता है। वो मंगत राय जी की 12 भावना है ना, याद है? उसमें एक दृष्टांत आता है, काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। कुछ समझ में आया? खाली सिर हिला रहे हो हैं? यहां नहीं चलता ऐसा सिर हिलाना। गुरुदेव की सभा में सब प्रमाण वचन गुरुदेव क्या है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। या तो हम परख के बताएंगे, याद करवाएंगे, समझाएंगे। हम उन जैसे महान नहीं, अपना तो भैया उपयोग सीमित है। आपसे लगाओ, जुड़ाव है सबसे। सुनो, काना पौड़ा समझते हो, जिसमें कीड़ा लगा हो। पौड़ा माने गन्ना, शुगर केन, समझ गए? जो शुगर केन होते हैं उनके 57 प्रकार तो मैं जानता हूं, 57। किसी को पौड़ा कहते हैं, किसी को गन्ना कहते हैं, किसी को ईख कहते हैं, किसी को ऊख कहते हैं। ये सब डिफरेंट हैं, कोई पर्यायवाची नहीं। चूसने में मीठे सब होते हैं, चीनी सबसे बन जाएगी, लेकिन उनकी क्वालिटी एकदम भिन्न भिन्न। आदिनाथ को मुनि अवस्था में ऋषभदेव मुनिराज को इक्षु रस, ईख के रस का आहार दिया गया था, पौने के रस का नहीं। हमारे यहां एक शब्द चलता है बुंदेलखंड में, बराई, वो भी गन्ने का ही रूप है। अनेकों नाम है, 57 नाम में मैंने पढ़े हुए हैं, और सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। बेसिक कॉमन क्या है कि सब गन्ने की ही प्रजातियां हैं। लेकिन यदि आप बहुत महीनों के उपवास में हो तो उस समय इक्षु का रस आपके सारे पित्त आदि को उपशमन करते हुए अनुकूल रहेगा, पचेगा। यदि पौड़े का रस दे दिया तो वमन हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए राजा श्रेयांश ने उन्हें इक्षु रस का आहार दिया। ये तो अतिरिक्त बात बता रहा हूं, ये अपना मूल पर दृष्टांत क्या था? काना पौड़ा, वो पौड़ा अलग होता है, इक्षु अलग होता है, ये बताना था कि काना पौड़ा, कोई कीड़े लगा हुआ पौड़ा गन्ना जैसे मिल जाए तो पड़ा हाथ या चूसे, तो उसको चूसे तो एक तो जीव हिंसा, और जीव निकल भी जाए तो वो बेस्वाद हो जाता है, उसमें मिठास नहीं रहती, मिठास को वो चूस लेता है। समझ? तो क्या करें कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि, उस काने पौड़े को तुम काट काट करके उसकी गांठें जो है वो जमीन में बो दो, तो अब जो निकलेगा वो बीज का काम भी करेगा, और उससे जो निकलेगा वो मीठा निकलेगा, उसमें कीड़े का निशान नहीं, उसके चूसने का प्रभाव नहीं है। ऐसे ही फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, ये हमारा जो ज्ञान है ना, क्षोभसम ज्ञान, ये अत्यंत क्षुद्र है, अत्यंत क्षुद्र है, ये अनंत नहीं है। लेकिन निज स्वरूप में इसको यदि लगाया जाए तो ये श्रुत ज्ञान भी तुम्हें श्रुत केवली बना सकता है, अनंत बना सकता है। अब डिफरेंस ख्याल में आया? वहां क्या कहा और यहां क्या, दोनों की समानता समझ में आई? आपका निरुपाधि ज्ञान है, हमारा सोपाधि ज्ञान है। हम इसकी कमजोरी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन हम दोनों में भगवान एक समानता है। ये भले ही श्रुत केवली कहलाएगा, लेकिन श्रुत का भी केवली कहलाएगा।
ये भी अधूरा नहीं कहलाएगा, ये भी पराधीन नहीं कहलाएगा, ये भी केवली कहलाएगा। अब आखिर जो बोएगा उसी का तो केवली कहलाएगा। श्रुत बोएगा तो श्रुत का केवली, और निरुपाधि बोएगा तो निरुपाधि का केवली कहलाएगा। हमारी कमी है कि हमारा ज्ञान सोपाधि है। सोपाधि है तो नेचुरली वो सीमित है। समझे कि नहीं? इसलिए हम श्रुत के केवली हो सकते हैं, और भगवान का निरुपाधि ज्ञान है तो वह वास्तविक बिना किसी विशेषण के केवली। हमारे केवली में श्रुत जुड़ा हुआ है, विशेषण, उनके में कोई विशेषण नहीं। समझे? ये अंतर पड़ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या है पहले ये पहचानो। भगवान भी अपने स्वरूप को जानते, किसी को नहीं जानते, फिर भी केवली बन जाते हैं। लोकालोक के कोई पदार्थ ऐसा नहीं, कोई परिणमन ऐसा नहीं जो उन्हें अत्यंत स्पष्ट ज्ञान में नहीं झलकता। पेच्छदि समंत दोषो जानदि सर्वम निरवशेषम। उनका दर्शन समंत दो पेच्छदि, उनका ज्ञान वह क्या करता है? उनका ज्ञान क्या करता है? सर्वम निरवशेषम जानति। तुम्हारा क्या करता है? कहती पहले समानता देखो, तुम भी जानगम साहब, तुम अपने ज्ञायक को अपने स्वभाव से तुम भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। अंतर इतना है कि आपने ज्ञान को निरुपाधि बनाया और मेरा सोपाधि है। सोपाधि है तो वह अनंत नहीं हो सकता है। अनंत नहीं माने लगातार नहीं टिक सकता है, कम देर टिकेगा, लेकिन जितनी देर टिकेगा उतनी देर का केवली है। एक दिन का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है कि नहीं? दृष्टांत को विस्तार नहीं दूंगा। एक दिन का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है कि नहीं? क्या एक फुल फ्लेश्ड पूरी कार्यावधि के लिए प्रधानमंत्री बनता है? कोई गुलजारी लाल नंदा बनता है, लेकिन गुलजारी लाल नंदा कहलाए तो प्रधानमंत्री ही। उनका नाम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में है कि किसी और की लिस्ट में है? ये भी प्रधानमंत्री है, ये भी केवली है, भले ही श्रुत का सही। इसने श्रुत से जाना, सोपाधि ज्ञान से जाना, और भगवान आपने निरुपाधि ज्ञान से जाना। इसलिए आप निरुपाधि केवली हो और ये सोपाधि केवली है, लेकिन कैवल्य दोनों में है। इनका सावशेष है, मतलब ज्यादा टिकने वाला नहीं है। ये पुनः पुनः इन्हें करना पड़ेगा, और आपका निरवशेष है, उसके बाद में कभी आपको पुनः इसकी प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगी। अंतर इतना ही है। लेकिन जैसे ये अपने स्वरूप में लीन होता है और श्रुत का केवली बन जाता है, श्रुत का कोई पक्ष ऐसा नहीं जो इसके लिए अप्रत्यक्ष रहता हो, जिसकी प्रयोग विधि इसमें नहीं आती हो, ऐसे ही आप प्रभु हो, स्वरूप में लीन होते हो, लेकिन लोकालोक का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिसके आप पूर्ण ज्ञाता नहीं हो जाते हो। क्या कह दिया आचार्य ने और कैसे सिद्ध किया, तो यही समझ में नहीं आता है। कुंद कुंद के अलावा किसमें है दम ये जो इस तरह से सिद्ध कर सके, और कुंद कुंद के इस विजन को जो नहीं पकड़ पाए वो किस बात के लिए प्रवचन सार का पंडित बनता है, हमें ये समझ में नहीं आता। ये विजन पकड़ना पड़ेगा। कुंद कुंद कहां से बोल रहे? यदि प्रत्येक गाथा और प्रत्येक शब्द में साक्षात सीमंदर का समोसरण आपको झलकता नहीं दिखे, गवाही देता, तो आपने समझ लेना प्रवचन सार नहीं पढ़ा। समझे कि नहीं? शांति से विचार करना, बहुत गंभीर विषय है, बहुत शांति से विचार करना। मैं किसी को नहीं टोकना चाहता था, लेकिन यहां श्रुत केवली का अर्थ ही भिन्न था। इसमें श्रुत केवली में श्रुत मात्र ज्ञानवाची था,
लेकिन उसके बावजूद आप केवली की प्रमुखता थी, इसलिए मुझे टोकना, समझिए। शब्द उनके कोई गलत नहीं थे, जो अगाथा में शब्द है वही वो बोल रहे थे, लेकिन जो टोकना पड़ा वो मेरा संकेत कहां है। आप शब्द आगे चलाओगे तो संकेत छूट जाए, समझ गए ना। इसलिए किसी के प्रति मेरा कोई अन्यथा भाव नहीं आता, लेकिन जो यदि कभी कहना पड़ता है तो पहले थोड़ा सा सब्र रखो। मैं कहां आपको पॉइंट, कौन से बिंदु को पकड़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा उस पर सब्र रखो, समझिए ना। बहुत गंभीर विषय है, चिंतन करिए, विचार करिए, घंटे 2 घंटे तो शांति से बैठ के सोचना। जब ये विषय लगने लगे कि हाँ भाई, ये रात को नींद में, सपनों में भी आने लगे, नींद में भी सुनाई देने लगे, तो समझना कि आज का विषय सुना था, वरना सुना नहीं। समझिए। विशेष चर्चा कल करेंगे, आज समय